हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए अपने दिल और दिमाग को आपने ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, कनेक्शन के लिए, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है और कुछ एडवाइस देख लेंगे आपके लिए। सो सारा कुछ मैं टैरो से ही करूँगी और एडवाइस सिर्फ हम ले लेंगे इन कार्ड्स से। सो शुरू करते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 लगता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा या आएगा। नंबर 10, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया स्टार्ट हो गया है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। फिर से आपने सोचा है कि आप अपने आप को खड़ा करेंगे। इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद आई फील के आपने बहुत कुछ लर्न किया है। एंड देन किंग, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अमेजिंग। सो आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है। आपको ऐसा महसूस होता है इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बॉटम पर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आपने ये सोचा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर वापस आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो आप इस सारी सिचुएशन से, इस कनेक्शन से लेसन ज़रूर लर्न करके अपने ऊपर वर्क करेंगे। अगर आपने अभी तक ये लर्न नहीं किया है तो आपके लिए ये मैसेज है। आपने इनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही यूनिक कनेक्शन महसूस किया है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपने ग्रो किया है इस कनेक्शन की वजह से। इस कनेक्शन ने आपको बहुत चैलेंज किया है, बहुत ट्रिगर किया है। डीप डाउन जो आपके वुंड्स थे वो सरफेस पर आ गए। बहुत ट्रिगर किया इस कनेक्शन ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो चीज़ें मे बी आप कभी भी फेस आप नहीं करना चाहते थे, या कॉन्शियसली आप अवेयर ही नहीं थे कि मेरे अंदर ये चीज़ भी है, या मेरे अंदर ये वूंड है, या मेरा ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, या व्हाटसोएवर। सो कुछ चीज़ें जो आपने समझना शुरू कर दी, ट्रिगर हुई आपके अंदर इस कनेक्शन की वजह से, आई फील। सो अभी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या तो, और कुछ लोग आप में से उस तकलीफ़ में से निकल कर बहुत ज़्यादा ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और बहुत रिसेंटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या कुछ बहुत पेनफुल हुआ आप लोगों के दरमियान, तो ये याद रखिएगा कि इस पेन में से आप निकल आएंगे। ये मैसेज आ रहा है और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आप इस पेन में से निकलेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो आपकी फीलिंग्स को अगर मैं देखूं, आप अभी भी बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपने पर्सन के साथ। आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनसे अभी भी कमिटेड रहना चाहते हैं, उनसे कमिट करना चाहते हैं, इवन उनसे शादी करना चाहते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है। अगर तो ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो ऑब्वियसली आप इनसे बहुत कमिटेड हैं, यू लव देम, और आप अभी भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन इसमें चीज़ एक ये है कि आपने ये सोचा है कि आप अपने ऊपर भी वर्क करेंगे जब तक कि ये कनेक्शन ट्रैक पर नहीं आ जाता, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, या आप दोनों, आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले लेते, या कोई सीरियसनेस शो नहीं कराते, या आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपने ये सोचा है।
सो आई जस्ट फील कि आप बहुत तकलीफ़ में भी हैं इस वक्त, फिर आपको अपना लाइफ पर्पस भी मिलने वाला है. सो इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग आई फील, मुझे ऐसा फील हो रहा है. आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं इस वक्त. पेन भी है, कुछ नया करने का जज्बा भी है, आगे ज़िंदगी में जाने का भी आपको जज्बा है, कहीं ना कहीं फिर होप भी है कि कनेक्शन ठीक हो जाएगा. तो आई जस्ट फील के बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त आपके जहन में, आपके दिल में, और इसी सब के दरमियान में एक मेस है, मुझे ऐसा लग रहा है. और इसी सब के दरमियान में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपके साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं. अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट किया है तो फिर ये बिल्कुल आप ही की रीडिंग है. अगर नहीं किया तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. उनकी करंट फीलिंग्स 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, उन्हें भी लॉस फील हो रहा है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है. वी ओ गॉड, 2 ऑफ कप्स. सो ये इंसान, आई फील लाइक आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के लिए. आपको भी तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, उन्हें भी आपका लॉस फील हो रहा है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, और उन्होंने भी आपके साथ एक बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन फ़ील किया है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है. और लेट्स सी मोर. ओके, द टावर. डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो बिल्कुल सिंगल हैं अभी, आपके अलावा कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में. 4 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्टेड फील करवाया है. अब वो आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वो अपने सारे चांसेस गवा चुके हैं आपके साथ. एक एक्स्ट्रा कार्ड उनकी साइड पर आया है, द मैजिशियन. और बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है द डेविल. 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं, बहुत ऑब्सेसिवली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. बहुत ज़्यादा लाइक उनको भी ऐसा, ओ माय गॉड, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए सब कुछ है, आप उनके लिए सब कुछ हैं. बट मे बी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई. जब सब कुछ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि अच्छा, ये इंसान मेरा सब कुछ है. जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस भी यहाँ पर आ गए हैं. सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स सिमिलर हैं. बट द थिंग इज़ कि आपकी एनर्जी में मुझे एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है. आपकी एनर्जी में आप विलिंग हैं टू मेक एवरीथिंग हैपन. आप विलिंग हैं लर्न करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए. बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी. जबकि आपके पर्सन की साइड पर मुझे इमैच्योरिटी नज़र आ रही है. और ये इसका उम्र से ताल्लुक़ नहीं है, इसका जहन से ताल्लुक़ है. एज चाहे जो भी है उनकी, इमोशनल इमैच्योरिटी है. और ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू मेक इट हैपन. बट द मैजिशियन, आई डू फील के सारे टर्मोइल से निकल कर ये इंसान लर्न करेंगे हाउ टू मास्टर, यू नो, हाउ टू मास्टर थिंग्स एंड हाउ टू मेक एवरीथिंग हैपन. सो बेसिकली ये इंसान बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस वक्त उनका. आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपने आप को किसी भी तरह हील कर लेते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं. और आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा समझदार भी हैं, वाइज भी हैं. वो ये सोचते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो कैट है सिंबॉलिक है विजडम को लेकर. सिक्स्थ सेंस भी आपकी अच्छी है बहुत, इंट्यूशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. सो बेसिकली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है. वो ये सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. तो आपके लिए जो लेसन था इस सिचुएशन में सेल्फ लव का, अपने ऊपर वर्क करने का, और इनके लिए ये लेसन है कि ये कॉन्फिडेंस अपना गैदर करें. मतलब वो जो लो सेल्फ इस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चीज़ इनमें से ख़त्म होनी चाहिए. आई जस्ट फील कि इनके लिए ये लेसन है इस सिचुएशन में कि कॉन्फिडेंस के साथ दे कैन क्रिएट एनीथिंग. सो बेसिकली आपके पर्सन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, इज़ व्हाट आई एम सीइंग. यानी ये इंसान अगर चाहें किसी भी चीज़ पर दिमाग लगाएं या जो भी करें कर सकते हैं. दे
कैन मेक एवरीथिंग हैपन, बिकॉज द मैजिशियन जो है इसके पास सारे टूल्स हैं. ही कैन मेक anything happen because he knows that I am a master manifester. I am the creator of my reality, or I co-create with the universe. बेसिकली ये एक ऐसा फिगर है द मैजिशियन कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसके पास मैजिक है, राइट. सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन में पोटेंशियल बहुत है कि ये इंसान जिस भी चीज़ पर अपना माइंड लगाएंगे ये बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं लाइफ में. एंड इस कनेक्शन को भी, इसके लिए भी कुछ वो कर सकते हैं जो भी आपकी डिमांड है, बट उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ है. एंड नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो आई जस्ट फील कि आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त मेस क्रिएट हुआ है आपके पर्सन की भी, लेकिन आपको इस बात की कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि इस मेस को आप किसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ में ढाल सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं. बट उनको थोड़ा टाइम लग रहा है ये लर्न करने में कि ये मेस जो क्रिएट हुआ है इसके बाद कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा. तो वो अभी उस प्रोसेस में ही हैं लर्निंग के. आपको शायद समझ में आ गया है कि इसमें कोई लेसन है, उनको भी समझ में आ जाएगा, बट मे बी इट विल टेक सम टाइम. सो जहाँ तक फीलिंग्स का ताल्लुक है, कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स सिमिलर हैं एक दूसरे को लेकर. आप भी उनसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं. आप ये सोचते हैं कि वो मेरा परफेक्ट मैच है, उसने मुझे बहुत फुलफ़िल किया, उसने मुझे बहुत खुशी दी. वो भी ये सोचते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, आपने उनको खुशी दी, फुलफ़िल किया, और वो खोना नहीं चाहते आपको. उनको फियर है, आपको खोने से डरते हैं वो. एक्सक्यूज़ मी. सो मे बी वो आपसे कभी शेयर नहीं कर सकते हैं या कर नहीं पाते हैं कि वो आपको खोने से डरते हैं, बट डरते हैं क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है. ये फियर है, फियर ऑफ लूजिंग यू. सो आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस. आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है और आप भी बहुत परेशान हैं. तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कि ये काउंटर पार्ट कनेक्शन हो सकता है. ओ माई गॉड, मैंने डेक को आधा किया, द लवर्स नज़र आया. सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. और फिर 2 ऑफ कप्स भी है. सो आई फील कि मेरे जहन में जो बात आ रही थी वो बिल्कुल एकदम से मेरे जहन से निकल गई इन 2 कार्ड्स को देखने के बाद. हाँ, ये काउंटर पार्ट कनेक्शन है, चाहे आप इसको ट्विन फ्लेम का नाम दे दें, इसको आप सोलमेट कनेक्शन का नाम दे दें, बट आई जस्ट फील कि ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन है और बड़ा ही इंटेंस कनेक्शन है. और आप दोनों इस वक्त सेम पेन से गुज़र रहे हैं, यानी आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं. यानी अगर आप तकलीफ़ में हैं तो समझ जाएं कि उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है. और हर कनेक्शन ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा. ये जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ इसमें बहुत सिमिलर हैं आप दोनों के वुंड्स, आप दोनों की इस वक्त तकलीफ़, आपके मूड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं, वो भी तकलीफ़ फ़ील कर रहे हैं. कार्ड्स बता रहे हैं उन्हें जो भी वो फील करते हैं दिन भर, उनकी एनर्जी आप भी पिक करते हैं. तो इस तरह से एनर्जीज़ आप दोनों एक दूसरे की पिक कर रहे हैं. शायद आप थोड़े थोड़े अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन वो बिल्कुल अवेयर नहीं हैं. और इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से तो बिल्कुल अवेयर नहीं हैं आपके पर्सन. मे बी उनको ये भी नहीं पता कि सोलमेट क्या होता है या डिवाइन काउंटर पार्ट क्या होता है. बट हाँ, वो इतना ज़रूर जानते हैं कि यू आर स्पेशल, वो ये ज़रूर जानते हैं. बट आप काफ़ी हद तक अवेयर हैं इस कनेक्शन के बारे में और इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में. तो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आप लोगों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन का चांस है, क्या हो सकता है. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा. ओके, वी हैव द वर्ल्ड. आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल का सोच रहे हैं या नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्रैवल है. ज़रूरी नहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, थोड़ा सा भी हो सकता है. नाइट ऑफ कप्स. सो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान जो एक इमोशनल गैप आया हुआ है उसको फिल करने की इंसान कोशिश करेंगे. कोई स्वीट जेस्चर आपको दे सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि अगले 48 आवर्स में आपका सारा मसला हल हो जाएगा जो भी मेस क्रिएट हुआ है, क्योंकि अगर रिसेंटली हुआ है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे कोई स्वीट जेस्चर आपको ज़रूर देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. मुझे ये लग रहा है, पॉसिबिलिटी है.
साथ साथ फिर आप दोनों ग्रो करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। वो जर्नी आप लोगों की जो एक इंडिविजुअल दोनों की है वो चलती रहेगी साथ साथ। सो कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और इमोशनल डिस्टेंस जो आया हुआ है आप लोगों के दरमियान, इमोशनल डिस्टेंस मैं इसको नहीं कहूँगी, आई वुड जस्ट से कि 3D में जो आप लोगों के दरमियान एक डिस्टेंस आया हुआ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ 3D डिस्टेंस है, यानी टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है। सो लेट्स सी, वी हैव जस्टिस एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स एंड देन डेथ कार्ड। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, और ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। बट क्योंकि ये रिवर्स में हमको दिख रहा था, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लाइक एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या होंगे आपसे। वो ये कहेंगे कि आई नीड सम मोर टाइम। हम दोनों की ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल हुई हुई है, जितना भी मेस क्रिएट हुआ है इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। आई नो मैं तुम्हारे साथ अनफेयर रहा हूँ या रही हूँ, आई नो आई वॉज़ अनफेयर टू यू, मुझे बैलेंस लेकर आना है, बट आई जस्ट नीड सम टाइम। चीज़ें अभी बहुत स्टक हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आई एम सो सॉरी मेरे पास्ट बिहेवियर, मेरे पास्ट एक्शंस के लिए, बट मेरे पास अभी आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं बस इतना ही अवेलेबल हूँ आपके लिए, या बस मैं इतना ही टाइम अभी फ़िलहाल आपको दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा 3D में आपके लिए अवेलेबल नहीं है ये इंसान आजकल, ना आपको टाइम दे पा रहे हैं, ना आपसे मिल पा रहे हैं। तो वो चीज़ें अपनी जगह पर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एटलीस्ट ये एक्नॉलेज ज़रूर कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं। तो वो आपसे ये बात लिटरली लाइक मुझे लगता है कि कहेंगे कि देखो, आई नो आई एम यू नो बीइंग अनफेयर टू यू, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई एम सो सॉरी। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो हर चीज़ को ओन करें, खड़े हों और स्ट्रॉन्ग बने। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि वो लो सेल्फ इस्टीम की वजह से चीज़ें हो रही हैं कि वो एकदम से विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस मैं ही विक्टिम हूँ सारी सिचुएशन का। तो वो एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ओन नहीं करते हैं चीज़ों को, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये भी विक्टिम बनने की भी कोशिश करेंगे, बट अगेन आई डू फील कि आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, और आपसे कहेंगे मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। हम दोनों की ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम दोनों को मे बी अपने सेपरेट वेज़ में जाने की ज़रूरत है, सेपरेट है हम दोनों का पास, और हो सकता है आगे जाकर टाइम में कभी हम दोनों फिर मिल जाएं, हमारा यूनियन हो जाए। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इट डज़ंट मीन कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई डू लव यू, तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए, बट मे बी इस वक्त हम दोनों के लिए ज़रूरी यही है कि हम अपने सेपरेट वेज़ में जाएं, हम अपना अपना पाथ चूज़ करें, और फिर टाइम एंड स्पेस में कभी अगर हमें हमारा हुआ डेस्टिनी में तो हम मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम दोनों का बहुत मुश्किल है यूनियन, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जब डेथ का कार्ड आता है इट मीन्स मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल मूव कर रहे हैं, यानी अपना घर चेंज कर रहे हैं, या किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, या लिटरली किसी की डेथ हुई है, गॉड फॉरबिड। बट इसका मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई बहुत बड़ा चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो वो नहीं डील कर पा रहे या इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि इस वक्त सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो काफ़ी उनके डिफ़िकल्ट हुए हुए हैं। तो वो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपसे शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, पॉसिबिलिटी है। ये देखिए ट्रू लव, अभी मैंने डेक को निकाला ही है। सो दिस इज़ ट्रू लव, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई जस्ट फील कि टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, लाइक राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ऐसा हो सकता है। बट मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि टाइम कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, टाइम हमेशा डिवाइन होता है, और डिवाइन टाइम में हर चीज़ हो जाती है। एंड हु नोज़, आपका डिवाइन टाइम कल ही आ जाए,
या 2 दिन बाद आ जाए। हर इंसान के लिए ज़ाहिर है कि टाइमलाइन डिफरेंट होती है, बट लेट्स सी कि आपके लिए सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है या क्या मैसेज है। ओके, वी हैव क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो अभी आपके स्पिरिट गाइड्स का ये कहना है कि अभी ये डोर बंद है और यही आपका क्लोजर है फ़िलहाल। अगर आप बार बार क्लोजर सीख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे जानना है, या आप बार बार उनका पीछा कर रहे हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्लोजर क्या है, ऐसा मत कीजिए। डोंट चेज़ देम फॉर क्लोजर। अभी ये डोर बंद है और यही आपका क्लोजर है, यानी कि अभी जो आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, लेकिन आप कर सकते हैं। सो उनको चेज़ मत कीजिए, और ज़रूरी नहीं होता है क्लोजर। क्लोजर यही होता है सामने वाले का बिहेवियर। तो अभी फ़िलहाल ये डोर बंद है, राइट। लेट्स सी मोर। सो जितना आप चेज़ करेंगे, क्लोजर को चेज़ करेंगे, जितना आप उन्हें चेज़ करेंगे, मुझे क्लोजर दो, हाँ या ना, हाँ या ना, तो सिचुएशन उतनी आपकी कॉम्प्लिकेटेड होगी। और वो क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, वो ना आपको जाने देंगे, ना वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो इसलिए बस अभी जो है वही आपका क्लोजर है। क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट? क्या एडवाइस है? स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। आई डू फील आप दोनों के दरमियान बहुत स्पार्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, बड़ा पैशन है, और वो ख़त्म नहीं हुआ है, इससे हमें ये भी पता चल रहा है। सो अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या उसे कुछ और चीज़ एक्साइट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ही एक्साइट करते हैं उन्हें अभी भी। और मैंने आपको बोला था कि वो कोई स्वीट जेस्चर आपको दे सकते हैं, और ये देखिए, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। सो कुछ ना कुछ स्वीट जेस्चर हो सकता है कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको देंगे। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। सो इसमें आपके लिए ये मोटिवेशन है कि देखें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें। सो हो सकता है किसी बर्थडे पार्टी के लिए आपको कोई इनविटेशन आए, या किसी शादी के लिए, और फिर आप ड्रेसअप होकर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी या कुछ रोमांस। एंड ये देखिए, दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको क्या बोल रही थी, अपॉलॉजी। इतने सारे कार्ड्स में से क्या कार्ड आया है? ओ माय गॉड, एंड रोमांस। सो हो सकता है कि आप दोनों अचानक से मिल जाएं किसी के बर्थडे पार्टी पर, और फिर ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ कर लें वहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। वाओ, सो दिस इज़ सच अ नाइस कार्ड। हो सकता है कि वो आपको फ्लावर्स दें और फिर आपसे अपोलोजाइज़ करें, बट आई रियली फील कि अगर वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे। अपोलॉजी आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। बट अगेन आई फील के एक स्ट्रगल है, एक थोड़ा सा फेज़ आप लोगों का मुश्किल चल रहा है, और वो चीज़ें जो एकदम आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, वो तो रिज़ॉल्व नहीं होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन आई डू फील के कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको कनेक्ट करने का चांस ज़रूर मिलेगा। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, साथ लेटर्स और नंबर्स देखते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। ओके, सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है Q55 X A U R P
QEKLV 444 KIDJLGW। तो आपका आंसर 9 पे आया है GO888 UVNHY51111 S and W। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।